जो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं या जो भी दूसरों की लाइफ में चल रहा होता है ना, वो सच में सच नहीं होता है। एक ऐसी ही मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, एक ऐसी सोच के ऊपर जिससे कि उन महिलाओं को यह सोचना पे यह सोच पाएंगी कि हाँ, सचमुच सारे पहलू एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। तो ये स्टोरी है कुछ मेरी ही, कि जब मैं बहुत छोटी थी तो एक जैसे बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि उनके पास ये सब कुछ है। मतलब मेरी जो दोस्त होती थी उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पापा मेरे को ये चीज़ नहीं दिला रहे हैं, वो चीज़ नहीं दिला रहे हैं, या जो भी बच्चों का शौक़ होता है। मतलब उस उम्र में कि आप 8-10 साल की उम्र में ये चीज़ें सोचते हो, और आज मुझे उन चीज़ों को सोचकर एक हँसी आती है। और मैं सोचती हूँ कि यार, वो भी क्या मैं सोचती थी कि हाँ, हमारे पापा हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिला रहे हैं जो उनके पापा दिला रहे थे। तो अब कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो दोस्त थीं वो बहुत ही अमीर थीं, और मतलब अच्छी रिच फैमिली से थीं, और मेरे पापा, हम लोग एक एवरेज फैमिली से थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे पापा ने कभी भी हमारे किसी शौक़ को ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया। लेकिन फिर भी उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर चलती रहती है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं दिला रहे हैं और दूसरों के पापा उनको वो सारी चीज़ें दिलाते हैं। तो एक दिन मैं ज़िद करती रही अपने पापा से, मुझे एक सैंडल चाहिए थे जो कि मुझे अपनी दोस्त के साथ पहनकर जाना था, और उसको ये दिखाना था कि मेरे पास भी बहुत अच्छे सैंडल हैं, मतलब दिखाने की कोशिश करना। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई। तो मैंने अपने पापा से ज़िद की, तो मेरे पापा ने वैसे ही वो सैंडल मुझे दिला दिए। उस टाइम उन सैंडल की कीमत सिर्फ़ 500 रुपये थी, और बहुत ही अच्छे थे वो। तो मैंने उनको पहना और मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई। तो फिर भी मुझे एक चीज़ फ़ील हुई कि मेरे दोस्तों के पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, जो कि सारी चीज़ें मैं नहीं ले सकती थी, और वो चीज़ मैंने सिर्फ़ पापा से ज़िद करके ली थी। तो उसके बाद मुझे अपनी गलती का दोस्तों एहसास हो गया कि मतलब मेरे पापा हद से ज़्यादा सब चीज़ें मुझे दिलाते थे, लेकिन मैंने दूसरों की हिरस करके, ज़िद करके वो चीज़ पानी चाही, और उससे भी सच मानो मुझे खुशी नहीं मिली, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक हिरस करके छीननी या मांगनी चाहिए थी। ऐसे ही आजकल का टाइम है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी दिखाई जाती हैं जिसमें कि दूसरी महिलाएं यही सोच में और इसी टेंशन में रहती हैं कि हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं जो उन लोगों के पास हैं। तो मैं आपको बता दूं, सब लोग संपन्न नहीं होते हैं, सब लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती जो आपके पास हैं। क्या पता आपके पास मेंटली सुकून हो, उनके पास वो सेटिस्फेक्शन सुकून ना हो। क्या पता वो खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रहे हों, और आपके पास सच में छोटी सी चीज़ों में, कम चीज़ों में भी खुशी ढूंढ लेते हों। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि दुनिया में बहुत कुछ है, और बहुत कुछ चीज़ों के लिए हम लोग या बहुत सी महिलाएं जूझ रही हैं कि हमारे पास भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके लिए आप मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए, कामयाब होने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आप एक अपने हस्बैंड से या अपने माँ बाप से वो ज़िद करें कि मुझे वो सब चीज़ें चाहिए। उस चीज़ों के लिए सिर्फ हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की हिरस नहीं कर सकते, क्योंकि हिरस करने के बाद, एक चीज़ पा लेने के बाद हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है। तो वो जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है, तो फिर उसको पा लेने के बाद फिर हमें तीसरी चीज़ चाहिए होती है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इतने कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास जो भी है उसमें आप खुश रहें, अपने दिमाग को एक जगह रखें, संतुष्ट रहें। पता है, जब भी हम संतुष्ट रहते हैं ना, तो हमारी सेहत,
हमारी जो फेस का ग्लो है, या हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो घर का वातावरण है, वो बहुत खुश रहता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि उन लोगों से देखकर कुछ सीखने की कोशिश करिए। कुछ उन लोगों से किस तरह से वो लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं और किस तरह से उन्होंने पैसा कमाया, कुछ कोशिश करिए उस तरह से बनने की। सिर्फ ज़िद मत करिए। ज़िद करेंगे तो आपको पता है कि ज़िद करने से वो चीज़ें मिल तो ज़रूर जाएंगी, पर वो आपके लिए क्षणिक होंगी, मतलब कुछ टाइम के लिए होंगी। और जो चीज़ आपके पास कुछ टाइम के लिए होती है ना, सच मानना दोस्तों, वो कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन, या जिसको मन की शांति कहते हैं, वो नहीं दे सकती है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि कुछ लोग ना हमारी छोटी-छोटी कामयाबी को देखकर, जो हम बढ़ना चाह रहे हैं, उससे चिढ़ते हैं, किलसते हैं। तो उन लोगों को ना, आप जो भी आप कर रहे हैं ना, बहुत ही आप छुपा के रखिए, गुप्त रखिए। सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मैंने ये देखा है और मैंने महसूस भी किया है, जो एक नज़र होती है ना, वो बहुत जल्दी लगती है। तो अपनी बातों को, जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं, उनको छुपा कर रखने की कोशिश करिए। सिर्फ़ एक परमात्मा के साथ साझा कीजिए, क्योंकि उसको तो सब कुछ पता है कि आपका आने वाला पल, अगला पल कैसा है। तो मेरा सिर्फ़ आप लोगों से यही कहना है कि दुनिया चाहे आपकी कितनी ही सगी बनने की कोशिश क्यों ना करे, आपके जो भी अपने हैं, बहुत से ऐसे अपने हैं जो अपना बनने की कोशिश करते हैं और सच में वो अपने नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ दिखावा कर रहे होते हैं और हमारी खुशियों से, जो हम कर रहे होते हैं, उससे जेलस करते हैं। तो जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, मैं यूट्यूब पे थोड़ा छोटा-छोटा काम कर रही हूँ, मैं लोगों को अब नहीं बताती हूँ। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं बताती हूँ कि लोग बाग ना उसमें एक हँसी तो ज़रूर उड़ाएँगे, लेकिन उसमें मेरा साथ देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि साथ ना आपका आप खुद ही दे सकते हैं और कोई आपका साथ नहीं दे सकता। इस बात को बिल्कुल गाँठ बाँध के रखिए, क्योंकि कोई भी कितना भी बड़ा शुभचिंतक है ना आपका, आपको सिर्फ़ पुश करेगा कि आप ये काम करो, लेकिन जो साथ आप देंगे, जो आप उस पे काम करेंगे ना, वो सिर्फ़ आप ही करेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, और इसको मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह की वीडियो बिल्कुल जो घरेलू हैं, जिस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको एज़ इट इज़ दिखाती हूँ। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी आपको लगता है कि मैं कहीं पर गलत बोली हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि एक ना अपनी फैमिली होती है और एक हमारी यूट्यूब की फैमिली होती है, जो हमें हर चीज़ करने के लिए एप्रिशिएट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।